उत्तराखंड में लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध कब्जों को लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है सीधे रूप से उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड की नागरिकता ले रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। हल्द्वानी का वनभूलपुर एरिया यानी ढोलक बस्ती समेत 30 एकड़ की रेलवे जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है, जिसको लेकर तमाम कयास लगाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चला दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधे रूप से मानना है कि उत्तराखंड के अंदर बाहर से आने वाले लोग फर्जी दस्तावेज कहां से बनवा रहे हैं, इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बैठा दी है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी में दीपक रावत कमिश्नर कुमाऊं ने एक छापेमारी की, जिसमें फर्जी दस्तावेजों का अंबार मिला। उत्तराखंड के हल्द्वानी की ढोलक बस्ती सहित वनभूलपुर क्षेत्र लगभग 78 एकड़ रेलवे भूमि पर फैला हुआ है, जो 2.25 किलोमीटर लंबी पट्टी में आता है। यहाँ 4,365 परिवार रहते हैं, जिनमें गफूर बस्ती, इंदिरा नगर और नई बस्ती जैसे इलाके शामिल हैं। रेलवे के अनुसार यह भूमि 1910 से कब्जे में है, लेकिन 2013 में गोला नदी में अवैध खनन की पीआईएल से मामला तेज हो गया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी के वनभूलपुर क्षेत्र में 30 एकड़ रेलवे की जमीन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी न्यायालय में मामला सुनवाई पर है। ऐसे में लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी। फैसला अभी आना बाकी है, इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण की बात को लेकर अगर हम बात करते हैं, ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर ही अपने घर बना दिए गए। सीधे सीधे अतिक्रमण का आरोप है। लगातार रेलवे का कहना है कि 1910 से यहां पर अवैध कब्जे किए गए और छुड़वाने का आज साल 2025 हो गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम आदेश मिलता है। मिश्रित आबादी का क्षेत्र भी है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है। इसका जो फायदा उठा के तो है झूठे मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है मास माइग्रेशन करना, बाहरी तत्वों द्वारा आके यहाँ पर बसावट करना या फिर हिंसात्मक कार्रवाई करना। आप देख पा रहे जो अभी जो हाल ही में केंद्र सुरक्षा बलों ने जो जिनको उठाए थे वो भी बाहर से ही आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें रहता ही है। तो खैर उसको केस टू केस बेसिस में हम डिस्कस करते हैं। अभी तो हमारा डिप्लॉयमेंट केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए है और नो डाउट सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। ये मिक्स पॉपुलेशन भी रहता है, बाहरी लोगों का बसावट भी है, तो वो सारी चीजें हैं। हम जो है सेंसिटिविटी के हिसाब से भारी पुलिस प्रबंधन हमने कर रखा है। मेरा मैसेज और हमारा पुलिस और प्रशासन का मैसेज बहुत क्लियर है। इस देश में संविधान का राज है, संविधान और कोर्ट्स का सर्वोच्चता है। कोर्ट का और संविधान का जो भी फैसला होता है उसका फील्ड में, रोडों पर, सड़कों पर, गलियों पर किसी प्रकार का टिप्पणी, प्रतिक्रिया या हिंसा या मोबिलाइजेशन करना एक्ट ऑफ अग्रेशन माना जाएगा और उसी के तहत हम कठोर कार्रवाई करेंगे। एक लास्ट सवाल, इसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव पे जोर रहेगा और क्या कितना गंभीर रहेगा आपके लिए पूरा? यस, जब वो करेंगे तो हम आपको तो तक से बताएंगे। अभी तो फिलहाल इस मामले में हम डील कर रहे हैं। एक लास्ट संदेश, मैंने देखा कि अभी चप्पे चप्पे पे पुलिस है, ड्रोन से भी चेकिंग चल रही है। कुछ ऐसा अभी तक आपको नजर आया, समझ में आया? कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उसके बारे में थोड़ा, और सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की क्या नजर है और क्या आपने यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए? यस, देखिए फील्ड में जो काम करने वाले ऑफिसर्स के अलावा भारी पुलिस बल होता है, सूचना तंत्र होता है, अभिसूचना तंत्र होता है। फील्ड असेसमेंट और क्रेडिबल इनपुट्स के आधार पर अभी तक हमने 23 लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों में हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये 23 में अधिकांश वही लोग हैं जिन्होंने विगत साल भारी हिंसा कारित किया है और अभी भी जो है मोबिलाइजेशन या माहौल खराब करने की फिराक में थे। उसके अलावा 121 लोगों को हमने बीच में रुकूंगा, कुछ इनपुट्स ऐसे मिले थे क्या आपको? I will not disclose everything in front of media.
प्रिवेंटिव डिटेंशन उन्हीं पर किया जाता है जो शांति व्यवस्था खराब करने की फिराक में है या कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के फिराक में है। अब क्या कहेंगे, लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? अपील और अनुरोध यही रहता है कि संविधान और कोर्ट्स का राज है, कोर्ट्स का सर्वोच्चता है, तो जो भी डिसीजन यदि होता है तो उसका लीगल प्रोकोर्स होता है, लीगल रिकोर्स जो होता है, लीगल रेमेडीज पे फोकस करें। और हम जो है संविधान को मानने वाले जो देश में संविधान और कोर्ट्स का जो डिसीजन का जो विरोध है या प्रतिक्रिया है वो सड़कों पर नहीं हो सकता। ठीक, ये मंजूनाथ टीसी थे, एसएसपी नैनीताल हैं। सीधे रूप से कहना है कि संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिमेश के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी।